जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जिसका भाव इस समय 100 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है। कितना? 100 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है। आज अच्छी खासी उस शेयर के अंदर तेजी बनी है। डी मार्ट की तरह ही काम करता है, जैसे कि एवेन्यू सुपर मार्ट्स काम करता है, डी मार्ट काम करता है, वैसे ही वो कंपनी काम करती है। कभी इस शेयर का भाव भी बहुत सस्ता होता था, ये शेयर भी सस्ता होता था। धीरे धीरे इसने भी तेजी दिखाई और सबसे पहले देखिए इसने कितना पैसा बना के यहाँ पर दे दिया, 6 गुना पैसा। और इसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर हम देखते हैं, एक साल के अकॉर्डिंग अगर देखने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि नीचे की साइड में 3500 रुपये नीचे गया, 3400 रुपये। और इस लेवल से अगर कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं, तब भी 19% के रिटर्न इसने बना के दे दिए। ठीक है, तो हर जगह से रिटर्न बनते हैं, गिरावटें होती रहती हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। देखिए, गिरावटों पे डरना, गिरावट पर डरना और तेजी में खरीदना, मतलब कि स्टॉक मार्केट के अंदर आपका 1 रुपया बनने वाला नहीं है। आप एक काम कीजिए कि डीमैट अकाउंट बंद कर दीजिए, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसका उल्टा करना पड़ेगा आपको। जी, ऐसा क्यों? क्योंकि आप बड़े प्लेयर के खिलाफ चल के कोई फ़ायदा आपको होने वाला नहीं है। बड़े प्लेयर जैसे काम करता है, बड़े प्लेयर का खिलाफ का मतलब क्या है? बड़ा प्लेयर नीचे की साइड साइड में देख लीजिए, कहाँ खरीदेगा वो? शेयर नीचे गिरा गिरा गिरा, यहाँ खरीदेगा, ऊपर की साइड में बेचेगा। आप लालच में आके आप ये कैलकुलेशन करते हैं कि 20 रुपये का शेयर था, 100 रुपये आ गया इसलिए मैं खरीदता हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। वो तो माल यहाँ पर बेच रहा है, हाँ, थोड़ा सा नीचे गिर के फिर ऊपर की तरफ भागने लगे, आपको लगेगा कि हाँ, लेकिन जब वो अपना माल बेचना शुरू करता है, तो एक बार देख लीजिएगा कि वो कई बार ऊपर ऊपर ऊपर, मतलब कि इतना पॉपुलर कर देगा उस शेयर को कि आप मजबूर हो जाएंगे। डेली सुबह खुलकर आप देखेंगे कि आपने खरीदा, पैसा बन जाएगा, खरीदा, पैसा बन जाएगा। उसके बाद आपको कई बार वो पैसा देगा। सबसे शुरू स्टार्टिंग में जब सीधा सीधा डेली भागता है, वो पैसा देता रहेगा। फिर एक दिन ऐसा होगा कि आप थोड़ा-सा ज़्यादा पैसा लगाएँगे, शेयर अच्छा खासा गिरेगा, गिरने के बाद वो फिर गिरता ही चला जाएगा। ये ज़्यादातर आपके साथ हुआ भी होगा कि आपने अच्छा खासा पैसा बनाया, पैसा बनाने के बाद वो शेयर अच्छा खासा गिरा, गिरने के बाद जितना आपने कमाया वो तो लगा दिया, उसके अलावा और भी पैसा आपने लगा दिया और बाद में वो गिरता चला गया। फिर आपने कहा कि नहीं, मुझसे तो गलती हो गई, ये तो 20 रुपये का शेयर था, ये तो 200 रुपये पहुँचा और 120 रुपये, 130 रुपये में तो अपना माल वो बेच रहा था। फिर दोबारा से मैंने वहाँ पर क्यों खरीद लिया, वो गिर कर वो 80 रुपये पहुँच गया। ऐसा होता रहता है स्टॉक मार्केट के अंदर। ठीक है, कुछ मजबूत कंपनियाँ होती हैं, गिरावट पे उनको खरीदना होता है। गिरावट पे खरीदो उनको। एग्जाम्पल के तौर पे कल ही देख सकते हैं आप, इतनी सारी कंपनियां बढ़िया बढ़िया क्वालिटी की, एक नंबर की कंपनियां कल गिरी थी और वो जबरदस्त गिरी थी। आज उनके अंदर तेजी है, एक दिन में ही पैसा बन रहा है। ठीक है, तो वो कौन से शेयर से जिनका अच्छा खासा पैसा बना, वो अगली वीडियो के अंदर बात करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ एक ही शेयर के बारे में बात करने वाले हैं, जो 100 रुपये का भाव का शेयर है और एवेन्यू सुपर मार्ट्स की तरह अच्छा खासा पैसा बना के आपको दे सकता है, 5-6 गुना कर सकता है। क्योंकि इस कंपनी का मार्केट कैप भी बहुत छोटा होता था। इस समय देखेंगे 2.65 लाख करोड़ का है, लगभग 2.5 लाख करोड़ की कंपनी है। कितने? 2.5 लाख करोड़ की है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, अगर वो भी इस तरह की कंपनी बन जाती है 2.5 लाख करोड़ की आगे के टाइम पे, तो आपका 5-6 गुना वो पैसा बना के दे सकता है। लेकिन रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है, अच्छी कंपनियां मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं, तो उस पर आप ध्यान लगा सकते हैं। अच्छा लगता है तो बने रहें, नहीं तो अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है, क्योंकि आने वाले टाइम का आपको ही मालूम नहीं है किसी कंपनी के अंदर क्या गड़बड़ी हो जाए। ठीक है, अनुमान के तौर पे ही लगाया जाता है, सारा पैसा किसी कंपनी में लगाना नहीं होता है, अलग अलग कंपनियों के अंदर पैसा लगाना होता है। ठीक है, तो ये याद रखें कि किसी भी शेयर की कोई रिकमेंडेशन नहीं होती कि आपको खरीदना हो तो खरीदें, नहीं खरीदना हो तो नहीं खरीदें। दोस्तों, ये किसी भी सूरत के अंदर नहीं आनी चाहिए बात कि आपने बोला था खरीदने के लिए, ये बिल्कुल नहीं आना चाहिए। इस चीज़ को आप निकाल के रखें कि मैं आपको यहाँ पर बोलता हूँ कि आप खरीदें बेचें। कुछ लोगों को माइंड में है कि आप शेयर को बोलते हैं खरीदने के लिए, ऐसा है वैसा है, आप भी बड़े प्लेयर की तरह ही काम करने लगे। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं जैसा पहले था वैसा ही इस समय हूँ। बिल्कुल आपके फ़ायदे वाली ही चीज़ सारी यहाँ पर बताई जाती हैं। ठीक है, तो विशाल मेगा मार्ट की अगर बात करते हैं तो 108 रुपये का शेयर का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी देखेंगे यहाँ पर कि 4.58% की आज तेजी है। तो कमाल की बात ये कि एक महीने का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो कई बार ये नीचे की साइड में 100 रुपये, 99 रुपये, 100 रुपये, ऊपर की साइड में थोड़ी तेजी, फिर नीचे की साइड में 100 रुपये पहुँच गया। तो कितना समय यहाँ पर मिला देखिए, 13 मार्च से लेकर यहाँ पर देखेंगे 26 मार्च तक, 13, 14, 15 दिन यहाँ पर मिले। जिन लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया, आज की डेट में 5 दिन के अंदर ही
101 रुपये से इसने शानदार तरीके से तेज़ी दिखाई और पूरा 7.5% मान के चलें कि 8% के रिटर्न बना के दे दिए, जो कि एक साल में बैंक 8% देता भी नहीं है। 7% के रिटर्न आपको ज़्यादातर बैंकों के अंदर मिलते हैं। ठीक है, तो पैसा भरा पड़ा है स्टॉक मार्केट के अंदर, थोड़ा सा ध्यान आपको लगाना। छोटी मोटी बिल्कुल 100 रुपये देख के ये नहीं कि बस अब आपने देख लिया कि अब तो ये भागता ही चला जाएगा, नहीं। मार्केट कैप भी देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि इसका देखेंगे कि मार्केट कैप कितना है, 49,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और पीई रेशियो भी देखना कितना है, 85 का। आपने डीमार्ट का पी रेशियो देखा? नहीं। चलिए मैं दिखाता हूँ। इतना ज़्यादा मार्केट कैप होने के बाद भी कंपनी का पी रेशियो 97 का है। कितना? 97 का। उसका कितना है? 85 का। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। चलिए दोस्तों, बढ़िया कंपनी को गिराया जाता है। यहाँ पर विशाल मेगा मार्ट के बारे में, रेवेन्यू के बारे में बात होगी, लेकिन उससे पहले डी मार्ट की थोड़े समय पहले क्या हुआ था। डी मार्ट को गिराया गया। गिराने के पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होना चाहिए। कारण क्या बनाया गया उसमें? क्या कि कंपनी क्या काम करने वाली है, डिस्काउंट ज़्यादा देने वाली है। सारे ब्रोकरेज फर्म आ गए कि डिस्काउंट देगी, मार्जिन पे बड़ी दिक्कत हो जाएगी, डिस्काउंट क्यों बांट रही है इतने ज़्यादा। तो उस समय मैंने आपको एक बात बोली थी कि डिस्काउंट अगर कम रहेगा तो लोग कम आएंगे, डिस्काउंट अगर ज़्यादा रहा, सस्ता माल उन्होंने बेचा, तो लोगों की भीड़ ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मार्जिन वही का वही अच्छा रहता है। मार्जिन और बढ़िया हो सकता है। ठीक है, तो भीड़ कहाँ पर रहेगी? जहाँ पर सस्ता माल मिलेगा। ये बात बहुत सारे लोगों की समझ में आती है, कुछ लोगों की समझ में आती है, कुछ ही नहीं आती है। तो डीमार्ट के अंदर अच्छी खासी गिरावट हुई थी नीचे की साइड में, उसके बाद अच्छा खासा उसने जंप मारा, लोगों ने पैसा बना लिया। अच्छी कंपनी के अंदर गिरावटें होंगी, लेकिन आप डर जाओगे कि कहीं और बड़ी गिरावट तो ना हो जाए, कहीं ख़त्म तो ना हो जाएगी कंपनी। सारा पैसा लगाना होता है क्या किसी कंपनी के अंदर? बिल्कुल भी नहीं लगाना होता। तो ये बात जितनी जल्दी आपकी समझ में आ जाएगी, सारा पैसा किसी कंपनी के अंदर नहीं लगाना होता, तो शायद आप बड़ा पैसा कमा के स्टॉक मार्केट से ले जा सकते हो। तो 2020 के अंदर देखेंगे 5,292 करोड़ का रेवेन्यू आता था इस कंपनी का। उसके बाद 4,400 करोड़ का, उसके बाद 5,500 करोड़, उसके बाद 7,500 करोड़ का, देख लीजिए। उसके बाद 8,900 करोड़ का। इस तरीके से कंपनी का रेवेन्यू ऊपर की साइड में बढ़ रहा है। विशाल मेगा मार्ट का पूरे साल का रेवेन्यू है, क्वार्टरली में बात नहीं कर रहा हूँ। देख लीजिए फिर दोबारा से, 2020 में 5,200, नीचे थोड़ी गिरावट 2021 में, उसके बाद फिर 5,500 करोड़, उसके बाद 7,500 करोड़, उसके बाद 8,900 करोड़। ठीक है, तो विशाल मेगा मार्ट, जैसे कि आप देखेंगे किसी मार्ट के अंदर जाते हैं, आप क्या जाते हैं, हर चीज़ आपको मिल जाती है वहाँ पर खरीदने की, अपने आराम से आप देख के खरीद लेते हैं। अलग अलग चीज़ें होती हैं, कपड़े से लेके सारी चीज़ें, सामान आप खरीद सकते हैं। तो कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती, एक ही जगह आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, तो अब इसका देखिए, सारी चीज़ें आपको देखनी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिए कितना शानदार बढ़ रहा है, 657 करोड़ से 626, उसके बाद 826 करोड़, 1,044 करोड़। ठीक है, उसके बाद देखिए 1,276 करोड़। ये बात आपकी समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए और मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ बहुत बढ़िया चीज़ें। प्रॉफिट पूरे साल का है 45 करोड़, उसके बाद 82, 203 करोड़, 321 करोड़, उसके बाद देखेंगे 462 करोड़। क्या रिवर्स हो सकता है? देखिए वो तो मार्केट आपको बताएगा, कंपनी के मैनेजमेंट बताएगा, कंपनी के अंदर काम किस तरह का हो रहा वो बताएगा। ठीक है, तो फिलहाल आने वाले टाइम में अच्छा पैसा आपको बना के शेयर दे सकता है। अगर आपको डर लगता है तो देखिए, दो चीज़ें हैं कि नहीं भागेगा ऊपर के साइड में, लेकिन एक चीज़ तो होगी कि यहाँ से गिरकर यहीं तो आ सकता है। दो चीज़ें हो सकती हैं कि आने वाले टाइम में आपको गिरावट इसके अंदर मिल जाए, तो गिरावट पे एक मौका मिल सकता है। लेकिन ये सारी सिचुएशन तब होती हैं जब आपको किसी कंपनी के बारे में मालूम हो। जब तक मालूम नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए एक चीज़ और दिखा देता हूँ। यहाँ पर रिजर्व्स देखिए कितना है इस कंपनी में, 1,390 करोड़ का। बोरिंग कितनी है? 1,409 करोड़ की। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं FIDIs का कोई इंटरेस्ट है इसके अंदर या नहीं है। तो प्रोमोटर की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, 76% की, कभी माल बेच सकते हैं। इस चीज़ पर भी आपका ध्यान होना चाहिए। FIs 6.58, DIs 9.90% और पब्लिक बहुत ही कम है। तो जिस कंपनी के अंदर पब्लिक कम रहती है, FIDIs अच्छी होल्डिंग बना के रहते हैं, वो बढ़िया है। लेकिन प्रोमोटर आने वाले टाइम में माल बेच भी सकते हैं, ये चीज़ भी आपको ध्यान होनी चाहिए। दोस्तों अगली कंपनी है कल्याण ज्वेलर्स। जैसे कि आप देख रहे हैं कि लगातार हाई पर हाई तोड़ता जा रहा है। कौन? गोल्ड।
तो गोल्ड वाली जितनी भी कंपनियां अच्छा खासा पैसा बना रही हैं, आने वाले टाइम में और भी अच्छी ग्रोथ कर सकती हैं, क्योंकि इनके पास जितनी भी कल्याण ज्वेलर्स होती हैं बहुत ही पुराना पुराना माल भी इनके पास रखा रहता है, वो बिकता नहीं तो उसकी कॉस्ट लगातार बढ़ती रहती है। 7% की आज अच्छी खासी तेजी यहाँ पर देखने को मिल गई है, लेकिन ये शेयर कभी 95, 96, 60, 65, 70 रुपये का होता था। इतनी ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई, इतनी ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई कि ये शेयर कितना पहुंच गया था, 795 रुपये। कितना? 795 रुपये तक ये शेयर पहुंच गया था। ठीक है, उसके बाद गिरावट होती है 336 रुपये तक नीचे देखेंगे। एक महीने का लो देखिए यहाँ पर कितना बनाया इसने, 400 रुपये। और उसके बाद से देखिए अच्छी खासी तेज़ी दिखाई इसने, और फिर 20% के रिटर्न, और फिर दोबारा से इसने ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया। तो अभी 7% की तेज़ी दिखा दी है, इसका मतलब सब कुछ ओके हो गया। देखिए ना, सबसे पहले कि शेयर कितने का होता था वो आप देखने के लिए तैयार नहीं है। जब तक ये नहीं देखेंगे कि ये शेयर कितने का होता था, 58 रुपये का। 58 रुपये से इसने कितनी तेज़ी दिखा दी, बढ़ेगी। फंडामेंटल कंपनी के अच्छे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको ये देखना जरूरी है कि शेयर ने कितना पैसा बना के दिया है। 10 गुना पैसा बना के शेयर ने दिया है, तो ये भूलना नहीं है आपको कि 10 गुना इसने पैसा बना के दिया है। तो किसी ने खरीदा है तो वो माल बेच भी सकता है, और माल बेचता भी है, जिसकी वजह से गिरावट आपको देखने को मिल रही है। और भी गिरावट यहाँ पर हो सकती है, शेयर रुक भी सकता है, क्योंकि कंपनी के अंदर तो जान है। साथ ही मार्केट कैप भी देखेंगे कंपनी का कितना है, 50,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। चलिए फंडामेंटल एक बार मैं इस कंपनी का आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों देख लीजिए, दिसंबर क्वार्टर में एक साल पहले 5,200 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 4,500 करोड़, उसके बाद 5,500 करोड़, 6,000 करोड़, उसके बाद 7,200 करोड़। आगे की तरफ देखेंगे आपकी कंपनी का लगातार परफॉर्मेंस पॉजिटिव गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखेंगे, 370 करोड़ से कितना हो गया, 439 करोड़। उससे पहले कितना था, 327 करोड़ का। यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं नेट प्रॉफिट कंपनी का 219 करोड़ का, जो कि पहले 130 था, उससे पहले 178 करोड़ था, उससे पहले 137 करोड़, उसके पहले देखेंगे 180 करोड़। 180 करोड़ से एक साल में 219 करोड़ हुआ है, या पहले आप देखेंगे कि 106 करोड़ से जस्ट डबल प्रॉफिट हुआ है, और शेयर हो गया 10 गुना। प्रॉफिट डबल और शेयर 10 गुना। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, अगर नहीं देखोगे तो गिरावट होती तो फिर रोना शुरू कर देते हैं सारे लोग। चलिए।